हाय जेमिनी, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th मई टू 31st ऑफ मई 2026। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। और मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल सब लोग देख सकते हैं। सारे मैसेजेस रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें फ्रॉम 20th मई टू 31st ऑफ मई 2026। ओके जेमिनी, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की पहले एनर्जी बता देती हूँ कि वो दो में डील कर रहे हैं डेफिनेटली, एक आप में और एक उनकी फैमिली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर नहीं भी है मैरिड तो भी मदर एंड फादर हैं साथ में, तो प्रॉब्लम्स हैं। और अगर मैरिड हैं तो उनकी जो शादी चल रही है, वाइफ है, हस्बैंड है, उनसे प्रॉब्लम है क्योंकि वो टूट गई है या वो टूट रही है। तो यहाँ पे ये पास्ट में स्टक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया है और सेल्फ लव में है डेफिनेटली। एम्प्रेस आई है तो ये अभी अपने पे फोकस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं क्योंकि चंद्रमा आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स आई है, 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे ये अपनी फैमिली को लेके बहुत बहुत इमोशनल हैं एंड आपके लिए भी बहुत इमोशनल हैं। कंपैरिजन चलता रहता है कंटिन्यूसली दिमाग में और प्रिटेंड करते हैं कि बहुत खुश हैं या प्रिटेंड करती है कि ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनको आप ही के साथ वापस से स्टार्ट करना है ये रिलेशन और ये एक डिसीजन ले लेंगे एंड ऑफ मई तक कि आप ही के पास आना है। चैरियट आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये चैरियट और ये मेजर आर्काना का कार्ड है। तो ये चीज़ ये होती है, ठीक है। तो ये आपसे मिलने आ रहे हैं बाय रोड, बाय कार या फिर बाइक है तो बाइक से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने सोच लिया है कि मुझे वापस से उसी के पास जाना है, न्यू बिगनिंग हो जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। एस ऑफ कप्स भी आया है, वर्ल्ड आया है, आप ही से कंप्लीशन है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, अकेलापन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं जो कि ये आपके लिए एक्सप्रेस करेंगे आपको जब मिलेंगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने सोची है कि फैमिली में और आप में बैलेंस करेंगे, नहीं तो अगर छोड़ना पड़ा तो ये अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपकी क्या एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में बहुत अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, सैड हैं, बोर हो रहे हैं। आपको वो चीज़ें नहीं करनी है जो आप अभी कर रहे हैं, या आपके पास भी जो ऑप्शंस हैं वो आपको नहीं चाहिए। अगर आप भी मैरिड हैं तो आपको अपनी शादी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, आपको ये पर्सन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप इससे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि यहाँ कोई पैशन नहीं है, ठीक है। और आपको इस पर्सन से डाइवोर्स, जैसे जस्टिस रिवर्स आया है तो हो सकता है डाइवोर्स हो चुका है या आपको इससे डाइवोर्स चाहिए, या यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है तो आपको इस पर्सन से अब कोई लगाव नहीं रह गया क्योंकि आपने इसे रिलीज कर दिया है, ठीक है। आपको ये रिलेशनशिप में और बेटर होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। स्टार रिवर्स आया है क्योंकि आप हर्ट बहुत हैं। अगर ये आपको मनाने आएंगे भी तो आप मानेंगी नहीं, ठीक है। अब इसमें और इस पर्सन में फ़र्क है। ये आपकी शादी है, सेम वे जैसे आपके पर्सन की शादी खराब चल रही है वैसे ही आपकी भी शादी खराब चल रही है अगर आप दोनों मैरिड हैं किसी और से तो। और अगर एक दूसरे से ही शादी हुई है तो भी आप एक दूसरे से खुश बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन फिर भी आपकी तरफ आएंगे कि आप फैमिली हैं, लेकिन अगर आप फैमिली हैं तो हो सकता है आपसे ही दूर होके किसी और के पास चले जाएं, और अगर आपसे प्यार है तो आपके पास आएंगे, ठीक है। दैट वे दो चीज़ों को बैलेंस करेंगे क्योंकि आपके पर्सन छोड़ तो नहीं रहे हैं अपनी फैमिली को, आप लेकिन चाहती हैं छोड़ना अपने स्पाउस को या फिर आपके हस्बैंड हैं उनको,
ठीक है, क्योंकि आपको अकेले ही रहना है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे आपको किसी की नीड नहीं है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप अपने में खुश हैं, हैप्पी हैं, तो आप भी अपने सेल्फ लव में ही हैं। आपको मेंटल ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं ये नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप ख़त्म है, फुल्ली पूरी तरीके से ख़त्म है, आपके लिए डेथ आ गया है, इसमें कोई रिवाइवल नहीं होगा। बहुत रोली, बहुत परेशान होली, अब इस पर्सन के लिए रोना नहीं है आपको, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो। ठीक है, तो आपकी मैरिड लाइफ हो गई है कंप्लीटली ख़त्म। किसी और के लिए फीलिंग्स यहाँ दिख रही हैं, 2 ऑफ कप्स आया है, तो उसकी भी वैसी ही म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तो वहाँ आपको क्लैरिटी कुछ मिलेगी और आप उस पर्सन के बारे में भी पता लगाती रहती हैं ऑनलाइन कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, कहाँ है। सो दैट वे हो सकता है उससे चैटिंग हो जाए, उससे बातचीत हो जाए, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड आया है, और उस पर्सन से भी आपको कोई मैसेज आ सकता है, पेज ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन बात करेंगे, नहीं तो आपके पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं। अगर ये वही पर्सन है म्यूचुअल फीलिंग वाला, तो फिर आपसे ये मिलने भी आ सकते हैं। अब मैं समरी बता देती हूँ 2-3 केसेस की। आप मैरिड हैं किसी से, आपके पर्सन है मैरिड किसी और से, तो आप दोनों की ही शादियां खराब हैं, आप दोनों ही अपनी शादियों से निकल के एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, कि हम दोनों ही प्यार करते हैं, तो हम ये दोनों अब साथ हैं। क्योंकि टावर मूवमेंट चल रहा है और बातचीत नहीं हो रही है, तो डैट वे आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आप इनसे फिर से रिकंसाइल करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आएंगे आपको बताने कि मैं अब वहाँ और नहीं इन्वेस्ट करूँगा अपनी शादी में, या नहीं करूँगी, अब हम ही दोनों हैं। एक सीन तो ये है। दूसरा सीन है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से ही मैरिड हैं, तो उस केस में आप जेमिनाई नहीं चाहते इनसे रिकंसाइल करना, लेकिन आपके पर्सन आएंगे आपसे रिकंसाइल करने, तो डैट वे आप मना कर देंगी। तीसरा केस है जिसमें आप अनमैरिड हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, तो वो अपनी शादी छोड़ के आपके पास आएंगे और यही वादा करेंगे कि आपको प्रायोरिटी देंगे और बैलेंस करेंगे अपनी शादी में और आप में। ठीक है, और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं तो भी आपके जो पर्सन हैं वो अपने पेरेंट्स को समझा बुझा के या फिर उनसे छिप के आपके पास आएंगे। ठीक है, कैसे भी हो, कोई भी सीन हो, आपके पर्सन आपसे मिलने ज़रूर आ रहे हैं इन 10 दिनों में। ओके जेमिनाई, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।